हेलो स्टूडेंट्स। पिछले पिछले कक्षाओं में अपन ने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए कितने अपने आइसोमर बने थे, कितने ज्यामितीय समानताएं बनी थी, कितनी प्रकाशिक समानताएं बनी। कुछ केस की अपन ने स्टडी भी कर ली थी कि इसमें इतनी समानता है और इसमें इतनी समानता है। नेक्स्ट केस है अपना अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि अष्टफल के संकुल के लिए स्टडी करेंगे कि उनमें अलग अलग प्रकार की ज्यामिति पाई जाती है। कुछ रूल्स भी देखे अपन ने कि किसमें कितने रूल है और किसमें कितने कम है। ओके, किसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है, किसमें कौन सा। जैसे कि आपके अगर कोई लिगेंड दो सेम हो तो उसमें सीसो ट्रांस का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपके कोई लिगेंड 3 सेम हो तब आपके फेशियल और मेरिडोनियल कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके, इस तरीके से अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे थे, उनमें अलग अलग रूल्स लग रहे थे, अपोजिट कॉन्सेप्ट भी लगा था आपके, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए अब नेक्स्ट केस बनता है अपने, जैसे कि अपने पास नेक्स्ट केस बनता है अपने पास ये। ओके, इसमें 3 लिगेंड तो आपके सेम है और 3 आपके डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड है। तो इस कॉन्सेप्ट में कौन सा रूल लगेगा? दो रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक तो अपने पास 3 लिगेंड अगर सेम है तो फेशियल और मेरिडोनियल, और अगर आपके पास 3 डिफरेंट डिफरेंट है लिगेंड तो अपने पास अपोजिट कॉन्सेप्ट लगेगा। अब अपन बनाना स्टार्ट करते हैं कि फेशियल स्ट्रक्चर कैसी होती है और मेरिडोनियल स्ट्रक्चर कैसी होती है। फेशियल स्ट्रक्चर में अपन ने देखा था कि अगर तीनों लिगेंड सेम पोजीशन पर यानी कि उनके बीच 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल रहता है तो वो फेशियल होती है। और मेरिडोनियल में एक बॉन्ड अगर एक्सचेंज कर दिया जाए तो उसके अंदर चेंज हो जाता है बॉन्ड एंगल, यानी कि 180 का बॉन्ड एंगल आ जाता है, उसे मेरिडोनियल आइसोमर कहा जाता है। ओके, तो अपन देखेंगे इसमें फेशियल और मेरिडोनियल। जैसे ये तीनों बॉन्ड इस प्रकार अपन ने फेशियल स्ट्रक्चर बनाई थी। फेशियल स्ट्रक्चर के अंदर अपने पास तीनों बॉन्ड सेम थे, यानी कि इनके बीच अगर बॉन्ड एंगल देखा जाए तो कितना होता है, 190 डिग्री का ही होता है। 190 डिग्री का बॉन्ड होता है फेशियल आइसोमर के अंदर। अब इसी का मेरिडोनियल बनाना है अपन को तो एक बॉन्ड आपको एक्सचेंज करना होगा, यानी एक लिगेंड इन दो ये ए और बी का एक्सचेंज करेंगे तो आपके पास बनेगी मेरिडोनियल स्ट्रक्चर। ये है आपके फेशियल, जिसे FAR आइसोमर कहा जाता है। ओके, पिछले लेक्चर्स में देखा कि फेशियल स्ट्रक्चर के अंदर भी 90 डिग्री का बॉन्ड था। अगर 3 लिगेंड सेम आते हैं तो अपन फेशियल स्ट्रक्चर देखते हैं या मेरिडोनियल, दोनों स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होती है। फिर फेशियल स्ट्रक्चर से तो दूसरी स्ट्रक्चर नहीं बनाई जा सकती, मेरिडोनियल से अपन अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब इसके अंदर 3 लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट है तो अपन अपोजिट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यानी कि अपोजिट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ओके, अपोजिट कॉन्सेप्ट रूल क्या होता है कि एक बार तो आप जैसे एक बार तो आप बी के सापेक्ष डी रखोगे, फिर बी के सापेक्ष सी रखोगे, यानी कि बी और डी ये तो आ रहा है। अब आप इस सी को वहाँ
ओके, इस प्रकार अपने पास 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर वापस से अपन बी के सामने सी रख दिया एक बार, तो बी के सामने सी है और इसमें बी के सामने डी है, तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर या इस प्रकार के फॉर्मूले के अंदर अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए आपके जिसमें 3 लिगेंड आपके सेम हो और 3 आपके स्टडी करेंगे अपनी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में त्रिविम समानता में अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए प्रकाशिक समानता और ज्यामितीय समानता देख रहे थे। प्रकाशिक समानता और ज्यामितीय समानता के अंदर अनेक प्रकार के केस बनते थे। उन केस में से कुछ केस की अपन ने स्टडी कर ली थी। अब अपन नेक्स्ट केस की स्टडी करेंगे। देखो, प्रकाशिक समानता किसे कहते हैं? जिसके अंदर पीओएस प्रेजेंट होती है उसमें प्रकाशिक समानता एब्सेंट होती है। यानी कि अगर आपका कोई मॉलिक्यूल्स मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब बनाता है, उस कंडीशन में उसमें पीओएस प्रेजेंट होती है, तब आपके प्रकाशिक समानता एब्सेंट होती है। अगर पीओएस आपके एब्सेंट होता है उस कंडीशन में माना जाता है कि उसके अंदर प्रकाशिक समानता पाई जाती है, यानी कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। एक तरीके से प्रकाशिक समानता ऑप्टिकली एक्टिव होता है और एक इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव उसे कहा जाता है जिसमें पीओएस प्रेजेंट नहीं हो, यानी कि एब्सेंट हो, और ऑप्टिकली इनएक्टिव उसे कहते हैं जिसके अंदर पीओएस प्रेजेंट हो। इस प्रकार से अपन प्रकाशिक समानताएं ज्ञात करते हैं। पीओएस और सीओएस के आधार पर ही हम प्रकाशिक समानताएं ज्ञात करते हैं। प्रकाशिक पीओएस यानी सममित तल के आधार पर अगर किसी के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो अपन बोलते हैं कि उसमें आपके प्रकाशिक समानता एब्सेंट होगी। अगर आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है उस कंडीशन में भी आपके प्रकाशिक समानता एब्सेंट होगी, यानी कि वह कंपाउंड आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाता है। इसी प्रकार से अपन ने ज्यामितीय समानता के बारे में पढ़ा। ज्यामितीय समानता किसे कह रहे थे अपन? उसे जिसके अंदर बॉन्ड एंगल चेंज हो। अगर आपके पास कोई लिगेंड है, देखो अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ही पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, आपके अलग अलग प्रकार के लिगेंड हो सकते हैं। अगर सेम प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट है किसी के अंदर तो बॉन्ड एंगल चेंज करने पर कोई बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, क्योंकि सेम लिगेंड है। सेम लिगेंड का कितनी भी पोजीशन चेंज कर दो, उनमें लिगेंड अगर सेम है तो पोजीशन चेंज करने पर बॉन्ड एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि कोई उस पर अफेक्टेड नहीं करेगा। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन लिगेंड डिफरेंट है तो उस कंडीशन में अगर बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है तो कहा जाता है कि उसमें ज्यामितीय समानता प्रेजेंट है, अदरवाइज आपके ज्यामितीय समानता एब्सेंट होती है। ओके, आज अपन स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर अलग अलग केस देख रहे थे, उनमें से अब नेक्स्ट केस है आपका, जैसे नेक्स्ट केस ले रहे हैं अपन जिसके अंदर 3 लिगेंड सेम हो और 3 आपके डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट हो। देखो, लिगेंड्स के आधार पर ही अपन बताते हैं कि इसमें ज्यामितीय समानता होगी या नहीं होगी। अगर आपके पास सेम लिगेंड आ जाए तो उसमें ज्यामितीय समानता नहीं होगी। अगर डिफरेंट आ जाए तो अपन अलग अलग प्रकार से रूल लगा के उन्हें ज्ञात करते हैं कि इसमें ज्यामितीय समानता होगी या नहीं होगी। रूल्स अपन ने पढ़ा था कि अगर आपके पास 2 लिगेंड सेम आ जाए कहीं भी, अगर आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 लिगेंड सेम आ जाए तो उस कंडीशन में अपन सिस या ट्रांस आइसोमर देख रहे थे कि उसमें सिस या ट्रांस तो प्रेजेंट होगा ही। और अगर अपने पास 3 लिगेंड सेम आ जाए, एटलीस्ट 3 लिगेंड आपके पास सेम होनी चाहिए। अगर सेम लिगेंड प्रेजेंट है तो उसमें फेशियल या मेरिडोनियल स्ट्रक्चर देख रहे थे। अगर आपके पास डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तो अपोजिट कॉन्सेप्ट लगा के अपन देख रहे थे कि इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्रेजेंट है या नहीं है। अगर अपोजिट रूल से अपने पास अलग अलग प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होती है जिसके अंदर बॉन्ड एंगल चेंज होता है, उस कंडीशन में देखा जाता है कि उसमें ज्यामितीय समानता प्रेजेंट होती है या नहीं होती है। ऑफिशियली आपके जितने भी कंपाउंड्स है, जितने भी कॉम्प्लेक्स है जिनमें
अलग अलग प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं उनमें ज्यामितीय समन्वयता पाई जाती है। ओके, ज्यामितीय समन्वयता को अपन किस तरीके से देख रहे थे, बॉन्ड एंगल चेंज होने की पोजीशन में। ओके, अगर आपके कोई बॉन्ड एंगल, कोई मान लो आपके कोई ए और बी का बॉन्ड एंगल था 90 डिग्री, अगर अपन उसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें उनका बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है, जो 180 हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, उस कंडीशन में माना जाता है कि उसके अंदर ज्यामितीय समन्वयता प्रेजेंट होती है। ओके, बॉन्ड एंगल के कॉन्सेप्ट से ही अपन इजीली किसी भी कंपाउंड के अंदर देख सकते हैं कि इसमें ज्यामितीय समन्वयता होगी या नहीं होगी। ओके, अब अपन इस केस की स्टडी करेंगे जिसके अंदर 3 लिगेंड आपके सेम हो, 3 लिगेंड आपके डिफरेंट हो। अपन ने पहले रूल पढ़ा था कि अगर 3 लिगेंड आपके सेम होते हैं तो उस कंडीशन में अपन फेशियल या मेरेडोनियल आइसोमर बनाते हैं। मेरेडोनियल आइसोमर बनाने के बाद उसमें अगर 3 अपने पास डिफरेंट लिगेंड है, इसके अंदर 3 डिफरेंट और 3 सेम लिगेंड है, 3 सेम लिगेंड है ये और 3 आपके डिफरेंट लिगेंड है, तो आपके पास 2 रूल इसमें अप्लाई करेंगे अपन। फर्स्ट रूल है आपका फेशियल या मेरिडोनियल स्ट्रक्चर प्राप्त करेंगे। फेशियल या मेरिडोनियल आपके जैसे सिस और ट्रांस आइसोमर होते हैं, उसी तरीके से ये भी आपके एक फेशियल और मेरिडोनियल नामकरण है। जो अपन ने जैसे RS होता है, DL होता है, सिस और ट्रांस होता है, सिन और एंटी होता है, उसी तरीके से आपके फेशियल और मेरिडोनियल भी होता है। ओके, स्टीरियो केमिस्ट्री में हो, स्टीरियो केमिस्ट्री के आधार पर अपन यहाँ ये देखते हैं। ओके, अब अपने पास 3 लिगेंड आपके डिफरेंट है, BCD, यानी कि कोई भी लिगेंड हो सकता है, B कोई अलग होगा, C हो, परंतु ये सभी लिगेंड आपके मोनोडेंटेड होने चाहिए, यानी कि एक दंतुक ही लिगेंड होने चाहिए। एक दंतुक लिगेंड है तभी ये पॉसिबल है। अगर आपके डाइडेंटेड आ जाए लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, उस कंडीशन में आपके पास रूल ये अप्लाई नहीं होंगे। जो रूल्स अपन ने पहले पढ़े थे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए पढ़े और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जितने भी रूल अपन ने आज अभी तक पढ़े, वो सब आपके केवल एक दंतुक लिगेंड्स के ही लिए ही यूज़ करते हैं। ओके, अब अपन करेंगे इसमें 3 लिगेंड सेम है, कितने, 3 सेम है, तो 3 सेम है तो अपन करेंगे इसमें फेशियल या मेरिडोनियल स्ट्रक्चर बनाएंगे। फेशियल स्ट्रक्चर किसे बोल रहे थे, जिसके अंदर तीनों लिगेंड सेम बॉन्ड एंगल पर प्रेजेंट हो, यानी कि अगर तीनों लिगेंड को अपन 90 डिग्री के एंगल पे रख रहे हैं एक साथ, तो अपने पास ये आ गए आपके फेशियल स्ट्रक्चर। ओके, मेरिडोनियल स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने एक लिगेंड को दूसरे लिगेंड के साथ एक्सचेंज कर दिया, उस कंडीशन में उसमें 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल आ गया था, उससे बोल रहे थे अपन मेरिडोनियल। देखते हैं जैसे ये स्ट्रक्चर आपके फेशियल होती है, यानी कि तीनों लिगेंड सेम है, जो तीनों अपने पास कितने पर है, एक ए के बीच 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है और यहाँ भी आपके 90 डिग्री का ही बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है। यानी कि आपके पास अगर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसी होती है, 4 लिगेंड आपके प्लेन में होंगे इस तरीके से, है ना, एक लिगेंड आपके इस तरीके से होगा ऊपर, एक होगा आपके नीचे, तो देख लो इसका ये 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल, ये भी आपके 90 डिग्री का बॉन्ड। अगर इन दोनों का देखेंगे, यानी कि एक लिगेंड मान लो यहाँ है, एक लिगेंड यहाँ है, तो उन कंडीशन में भी उनके 90 डिग्री का ही बॉन्ड एंगल आता है। ओके, तो अपने पास ये हो गई फेशियल स्ट्रक्चर, जिसे FAR इससे रिप्रेजेंट, फेर या मर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे फेर आइसोमर कहते हैं। अब इसकी अपन मेरिडोनियल स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी कि A और B
बी का, ए और बी का अपन एक्सचेंज कर रहे हैं, ओके, यानी कि ए की जगह बी ला रहे हैं, बी की जगह ए ला रहे हैं, तो अपने पास ये स्ट्रक्चर आएगी। तो अपने पास देखा कि ए और ए के बीच में कितने, यानी कि अपने पास ऐसे स्ट्रक्चर थी, ए ऊपर था, दूसरा ए नीचे था, यानी कि ए लिगेंड ऊपर था, कोई दूसरा ए लिगेंड नीचे आ गया। इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होगा। तो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होगा, तो ये आपकी कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, मेरीडोनियल आइसोमर प्रेजेंट हो गया, यानी इसे मर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके, मर से रिप्रेजेंट, मर आइसोमर, ये हो गया आपके पास। इस प्रकार के केस में जिसके अंदर 3 लिगेंड आपके सेम हो तो फेशियल और मेरीडोनियल स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। अगर आपके 3 डिफरेंट लिगेंड आ रहे हैं तो अपोजिट कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ओके। अब आप मेरीडोनियल से ही बना सकते हो अलग अलग स्ट्रक्चर, अगर इससे बनाओगे तो ये फिर फेशियल नहीं रहेगा। देखो मेरीडोनियल के अंदर आप जब इससे कोई भी दूसरी स्ट्रक्चर बनाओगे, यानी कि दूसरी संरचना इससे बनाओगे, उस कंडीशन में आपको ए लिगेंड की पोजीशन सेम रखनी है। ए लिगेंड की पोजीशन अगर चेंज कर देते हो तो उस कंडीशन के अंदर आपके मेरीडोनियल नहीं रहेगा। तो अपन को ये ए की पोजीशन तो चेंज करनी नहीं है, करनी किसकी है, बी, डी और सी की पोजीशन चेंज करके देखेंगे कि कितनी संरचनाएं और बन सकती है, ओके। तो अपने पास अपोजिट कॉन्सेप्ट रूल क्या होता है, बी सी डी। पहले अपन बी के सामने डी रखेंगे, ओके, बी के सामने डी रखेंगे, फिर अपन बी के सामने सी रखेंगे, एक बार तो इसके सामने रखेंगे, एक बार अपन सी के सामने डी रखेंगे। तो ये अपना हो गया अपोजिट कॉन्सेप्ट रूल, ओके। अपोजिट कॉन्सेप्ट रूल अगर अपन अब अपने पास देख लो बी के सामने सी, बी के सामने सी, ये तो है आपके पास बी के सामने सी, तो अगर इसके वापस बनाओगे इसे तो ये की यही संरचना प्राप्त होगी, तो ये की यही संरचना प्राप्त होगी, तो बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो एक दूसरे के आइसोमर नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपके पास, अब बी के सामने डी रखते हैं अपन, ओके। अब अपन ने क्या किया, बी के सामने डी रखा है, देखो ए की कोई पोजीशन चेंज नहीं की, ए की पोजीशन चेंज अगर कर देंगे तो वो मेरीडोनियल नहीं रहेगा। अगर कोई मेरीडोनियल ही नहीं रहेगा तो अपने पास फेशियल और मेरीडोनियल का कोई मतलब नहीं रह जाता, ओके। तो अपने को इन्हीं संरचनाओं को मेरीडोनियल भी रखना है, ओके। तो अपने पास कितनी 2 स्ट्रक्चर बन गई। अब नेक्स्ट क्या आता है, अपन सी के सामने डी रखें, ओके। तो मतलब कि अपन क्या कर सकते हैं, सी और बी को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर सी और बी को एक्सचेंज करेंगे तो एक नई संरचना प्राप्त होगी, है ना। तो अपने पास ज्यामितीय समानताएं आपकी इस तरीके से 4 प्रकार की प्राप्त होगी, देखते हैं। इस संरचना में मैंने क्या किया कि ए की पोजीशन चेंज नहीं की है, यानी कि अपन मेरीडोनियल से ही अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बना रहे हैं। तो अपने पास कितनी संरचनाएं आ गई, 4 संरचनाएं प्राप्त होती है, जिनके अंदर बॉन्ड एंगल भी चेंज होता है, बॉन्ड एंगल डिफरेंट रहता है, सेम नहीं रहता है, ओके। तो अपन ने क्या किया, अब इसमें क्या किया, सी के सामने अपन ने डी रखा है। तो इस तरीके से अपने पास इस प्रकार के अगर कोई संकुल प्राप्त होता है जिसके अंदर 3 लिगेंड आपके सेम रहते हैं और 3 आपके डिफरेंट लिगेंड होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर अपन 2 रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रूल होता है आपके फेशियल मेरीडोनियल कॉन्सेप्ट,
सेकंड होता है आपके अपोजिट कॉन्सेप्ट। अगर अपोजिट कॉन्सेप्ट से अपने पास अलग अलग स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है तो उन स्ट्रक्चर को अपन काउंट करेंगे, कितनी स्ट्रक्चर प्राप्त हुई अपने पास 1 2 3 4, यानी कि अपने पास 4 स्ट्रक्चर प्राप्त हो गई। 4 स्ट्रक्चर प्राप्त हो गई तो इसमें ज्यामितीय समरूपताएं कितनी है? 4 ज्यामितीय समरूपताएं हैं। अगर आप और ट्राई करते हो इसके और आइसोमर बनाने की तो पॉसिबल नहीं है, आपके कोई दूसरा आइसोमर प्राप्त नहीं होगा। तो अपने पास कितनी है? जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपके 4 प्राप्त होती है। ओके, अब इसमें देखेंगे कि किस किस में आपकी प्रकाशिक समरूपता होती है, किसमें नहीं होती है। ओके, प्रकाशिक समरूपता में अपन क्या कर रहे थे कि पीओएस देख रहे थे, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, तलीय सममिति देख रहे थे। अगर किसी में तलीय सममिति है प्रेजेंट तो अपन बता रहे थे कि उसमें प्रकाशिक समरूपता एब्सेंट होगी। अगर पीओएस एब्सेंट है तो उस कंडीशन में आपके प्रकाशिक समरूपता प्रेजेंट होगी। तो अपने पास ज्यामितीय समरूपता 4 आई है, चारों के अंदर पीओएस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कॉन्सेप्ट लगाने पर देखते हैं कि किसके अंदर पीओएस होगी और किसके अंदर पीओएस नहीं होगी। ओके, फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं अपने पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है। अगर चारों मेरे पास प्लेन में लिगेंड है, एक लिगेंड यहाँ है, मानो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक ऊपर है, एक नीचे है। अगर मैं इसे इस तरीके से काटती हूँ, यानी कि इस तरीके से काटती हूँ जिसमें ए आधा हटेगा, मेटल आधा हटेगा और बी आधा हटेगा, यानी कि 3 लिगेंड तो आपके आधे आधे कट रहे हैं। और अब देखो इसमें ए के सामने तो ए आ रहा है, यानी कि ए की मिरर इमेज तो ए बन रही है, लेकिन सी के सामने डी आ रहा है तो इसकी मिरर इमेज नहीं बनती है। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि इसके अंदर पीओएस एब्सेंट होगी। और किस तरीके से, अगर अपन इस प्लेन में से काटें तो ए के साथ, अगर इस तरीके से अपन प्लेन में से काटें जिसके अंदर आपके पास ए लिगेंड आपका सेम रहेगा, ये कटेगा नहीं, बी आपके सेम रहेगा, तो आप देखो कि इनकी मिरर इमेज तो बन जाएगी। जैसे आप ऐसे काट रहे हो, हॉरिजॉन्टल में काट रहे हो किसी को, तो सी की मिरर इमेज बन रही है आपके, यानी कि सी का आधा, अगर इसे गोलाकार आकृति के द्वारा दर्शाते हैं तो सी का आधा दोनों आधे आधे एक दूसरे की मिरर इमेज है। इस तरीके से आपकी डी है, डी का आधा एक दूसरे की मिरर इमेज है। मेटल को भी अपन गोलाकार आकृति से दर्शा ले तो इसका आधा, ये आधा, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर ए का देखा जाए तो आपके पास ये भी मिरर इमेज हो गया, ये भी मिरर इमेज हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल में काट रहे हैं। आपके पास जो प्लेन के ऊपर लिगेंड लगा हुआ है, एक आपके जो प्लेन के नीचे लिगेंड लगा हुआ है, वो एक दूसरे एक कट नहीं है, यानी कि ये नहीं कट रहे, केवल आपके 4 लिगेंड और एक मेटल ही कट रहा है। तो अब देखो एक के सामने क्या आएगा, बी आएगा, जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, मतलब कि यहाँ पीओएस आपके एब्सेंट है। पीओएस एब्सेंट होने का मतलब होता है कि उसमें प्रकाशिक समरूपता प्रेजेंट होगी। ओके, पीओएस एब्सेंट होने का मतलब होता है कि उसके अंदर प्रकाशिक समरूपता प्रेजेंट होगी। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं कि इसमें भी पीओएस है या नहीं है। अब देखो, अब इन स्ट्रक्चर में देखो आपके सामने, अगर इन्हें हॉरिजॉन्टल माना जाए, अपने पास चारों लिगेंड यहाँ है, इसमें क्या है, प्लेन के अंदर चारों लिगेंड डिफरेंट है, बीच में मेटल है, लेकिन प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे सेम लिगेंड है। यानी कि अगर मैं इसे इस तरीके से काटती हूँ, सी को आधा काटती हूँ, डी को भी आधा काटती हूँ, मान लो ये पूरा इस तरीके से काटती हूँ तो सी भी आधा कटेगा, डी भी आधा कटेगा, मेटल भी आधा कटेगा, ए भी आधा कटेगा और बी भी आधा कटेगा। और ए के सामने ए ही प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ पीओएस प्रेजेंट है, एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं, तो यहाँ पीओएस प्रेजेंट होगी। ओके, तो पीओएस यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ क्या होगा, प्रकाशिक समरूपता एब्सेंट होगी। तो यहाँ भी क्या है, पीओएस प्रेजेंट है, और यहाँ भी क्या है, पीओएस प्रेजेंट है। ओके, 3 संरचनाओं के अंदर आपके तलीय सममिति उपस्थित है,
जबकि आपके एक संरचना जो फेशियल आइसोमर है उसमें पीओएस प्रेजेंट है, सॉरी पीओएस एब्सेंट है। तो इस कंडीशन में आपकी प्रकाशिक समानता कितनी हो गई, 1 प्राप्त होती है। आपकी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आपके 1 है। तो टोटल आइसोमरिज्म कितने प्रेजेंट होते हैं, या टोटल स्टीरियो आइसोमर यहाँ कितने प्रेजेंट होते हैं, 5 होते हैं आपके। तो इस प्रकार से अगर आपके पास ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाए जिसके अंदर कोई भी मेटल हो सकता है, आपके 3 लिगेंड सेम होने चाहिए जो कोई से भी हो सकते हैं, और 3 लिगेंड आपके डिफरेंट होने चाहिए, तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि उसके अंदर त्रिवियम समानताएं 5 होती है। ओके, ज्यामितीय समानता जिसमें से 4 है आपकी, और प्रकाशिक समानता उसमें 1 प्रेजेंट है। ओके, तो अपने पास ज्यामितीय समानताएं कितनी है, 4। तो इस केस में अपने पास टोटल आइसोमर प्राप्त होते हैं 5। नेक्स्ट देखते हैं अपन दूसरा केस। ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं A2B2। अब अपने नेक्स्ट केस आता है A2B2C2, यानी कि कोई मेटल होगा जिसमें दो लिगेंड आपके सेम होंगे। इस प्रकार से आपके इसमें कितने लिगेंड हो गए, 6 लिगेंड हो गए, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर आपके पास 6 लिगेंड होंगे, जिनमें से दो लिगेंड आपके सेम होंगे। तो इस कंडीशन में अपन कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 लिगेंड आपके सेम होते हैं उसके अंदर सिस और ट्रांस का रूल अप्लाई करते हैं। तो अपन देखेंगे सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर बना अब आपके इसमें A2B2C2 के अंदर आपके पास इस प्रकार से 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ओके, 1 2 3 4 5। देखो आपके इसमें इस प्रकार की पोजीशन में ये हो गए आपके सिस, यानी सिस किसे कहा जाता है नॉर्मली जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, उनमें देखा जाता है कि 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होना चाहिए। 2 सेम लिगेंड के बीच अगर 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में वो सिस आइसोमर प्राप्त होता है, यानी कि उसे सिस आइसोमर कहा जाता है। और अगर आपके पास 2 सेम लिगेंड के बीच 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल आ जाए, अगर सेम लिगेंड है उनके बीच आपके 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल आ जाए, तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि उसमें ट्रांस आइसोमर प्राप्त होगा। तो देखो, तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये ऊपर एक कोई बॉन्ड है, आपके पास कोई लिगेंड लगा हुआ ऊपर, एक नीचे लगा हुआ है, तो इसमें 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल आ जाएगा। 2 सेम लिगेंड के बीच 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, इन 2 सेम लिगेंड के बीच 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, और इन 2 सेम के बीच 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है। तो मतलब कि आपकी ये सिस हो गई। अब इसमें देखो ए है, इसमें 180 डिग्री का आ गया, इसमें भी 180 डिग्री का आ गया, इसमें बी लिगेंड में 180 डिग्री का आ गया, और इसमें आपके सी और सी के बीच भी 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल आ गया। तो इस कंडीशन में कहा जाता है कि ये आपके ट्रांस है। तो ये 4 आपके क्या हो गए, 4 आपके ट्रांस आइसोमर हो गए। अब आप देखें, इसमें देखेंगे अपन प्रकाशिक समानता है या नहीं है। तो फर्स्ट केस में स्टडी करते हैं। अगर इस संरचना को आप कहीं से भी काटोगे, किधर से भी काटोगे, क्योंकि अगर आप इस तरीके से काट रहे हो तब भी आपके पीओएस एब्सेंट है, और अगर आप इस तरीके से यानी कि इसे इस तरीके से काट रहे हो
तब भी आपके POS एब्सेंट है। तो इस संरचना के अंदर POS एब्सेंट होगी, POS एब्सेंट होगी। इसमें POS प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है आपके, और इसमें भी प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाए जिसके अंदर तो 3 लिगेंड हो, दो के सेम जोड़े हो आपके पास, यानी कि एक लिगेंड 3 लिगेंड सेम हो आपके, जैसे A2 कोई दो लिगेंड है, ये A2 दोनों सेम है, B2 कोई सेम लिगेंड है और C2 कोई सेम लिगेंड है। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि इसमें ज्यामितीय समयोताएं 5 है और प्रकाशिक समयोता इसमें 1 है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में 1 है। ओके, तो टोटल कितना हो गया 6। अगर इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए जिसके अंदर आपके पास इस तरीके से लिगेंड प्रेजेंट हो, तो उसमें पूछा जाए कि इसके अंदर कितने आइसोमर प्राप्त होंगे, तो 6 प्राप्त होंगे। टोटल 6 आइसोमर प्राप्त होंगे। ओके, अब अपन नेक्स्ट केस में देखते हैं, लास्ट है जो। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट केस देखते हैं जिसके अंदर आपके पास 6 लिगेंड डिफरेंट हो, यानी कि 6 के 6 ही लिगेंड आपके डिफरेंट हो। तो उस कंडीशन में अपन अपोजिट कॉन्सेप्ट रूल लगाएंगे। ओके, अपोजिट कॉन्सेप्ट यानी कि पहले ए के सामने F रखेंगे, फिर B रखेंगे, फिर D रखेंगे, फिर C रखेंगे और फिर B रखेंगे। फिर नेक्स्ट है आपकी, अगर आपके 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट हो, है ना, तब अपोजिट कॉन्सेप्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे अपन B के सामने C, फिर D, फिर E, फिर F। ओके, फिर नेक्स्ट करेंगे अपन C के सामने D, फिर E, फिर F, फिर नेक्स्ट करेंगे D के सामने F, D के सामने E। इस तरीके से अपन अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर अपन ने देखिए ज्यामितीय समयोता है या प्रकाशिक समयोता। ओके, अब अपन ने इसके अंदर क्या क्या देखा, समयोता पढ़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए, जिसमें अपन ने देखा कि संरचनात्मक समयोता होती है, एक त्रिविम समयोता होती है। संरचनात्मक समयोता में अपन ने देखा कि ये 4 प्रकार की थी आपके, जो आपके लिगेंड्स के आधार पर ही दी जाती है, यानी लिगेंड की स्थिति चेंज कर करके ही अपन यहाँ बता रहे थे वहाँ। और त्रिविम समयोता के अंदर देख रहे थे कि ये 2 प्रकार की होती है आपके, एक ज्यामितीय, एक प्रकाशिक समयोता। ओके, BSc के एग्जाम में आपकी ज्यामितीय समयोता या प्रकाशिक समयोता में से ही पूछा जाता है क्वेश्चन। आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो भी आता है आपके, वो इसी में से आता है, यानी कि त्रिविम समयोता आपके इम्पोर्टेंट है। ओके, कंपटीशन के अंदर अगर देखना चाहते हो तो आप इसमें जितने आइसोमर बन रहे हैं वो पूछे जाते हैं कि इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में कितने आइसोमर बनेंगे और इसमें कितने बनेंगे। ओके, तो इनमें लिगेंड्स के आधार पर देख लेना, अगर सेम लिगेंड है तो कितने आइसोमर बनेंगे, डिफरेंट लिगेंड है तो कितने बनेंगे, तो वो कैसे बनेंगे। तो अपन ने ये सब स्टडी कर ली है आज। तो अपना आइसोमर यानी कि समयोता आइसोमरिज्म आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, किस किस में 6, यानी कि अपन अलग अलग रूल देखेंगे कि कितने, जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए अलग अलग थ्योरियाँ दी गई है, जैसे आपकी PPT दे रखी है, CFT दे रखी है आपके कोर्स के अंदर,
उनकी स्टडी करेंगे कि वीबीटी के अंदर क्या होगा और सीएफटी के अंदर क्या होगा। देखो अपन हाइब्रिडाइजेशन भी देखेंगे इनमें कि किस कौन सा कितना होता है, जो आपने फर्स्ट ईयर से 11th और 12th में सबने पढ़ा है। ओके, वही देखने वाले हैं। यहाँ सीएफटी आपके कुछ नया है। ओके, जिसमें कोऑर्डिनेशन और कंपाउंड में देखेंगे किसमें कितने लिगेंड्स है, कौन से इनर होगा कॉम्प्लेक्स, कौन सा आउटर कॉम्प्लेक्स होगा, किसमें हाई स्पिन होगी, किसमें लो स्पिन होगी, यानी कि किसका चक्रण ज़्यादा होगा, किसका चक्रण कम होगा, वो सब स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो अपना समायिका का तो आज कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इस तरीके से आपके ये टोटल केस बनते थे, यानी कि 11 केस बनते थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए आपके जो मोनोडेंड्रल लिगेंड है उनके लिए ये 11 केस बनते हैं। उन 11 के अंदर मैंने सबका टोटल लिख दिया है कि कितने किसकी स्ट्रक्चर आएगी। ओके, तो इन्हें एक बार आप देख लो। देखो, आपके फर्स्ट केस में एक आ रही थी टोटल आइसोमर, सेकेंड में आपके एक, थर्ड में आपके दो, फोर्थ में आपके 3 और 5 में आपके 6, 5 में आपके सॉरी 2। इस प्रकार के आपके जो 11वें नंबर का केस है जिसके अंदर 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट है, उसके अंदर ज्यामिति समानता आपके 15 आ रही थी। 15 के अंदर ही पीओएस होती है प्रेजेंट, तो 15 ही पीओएस हो गई आपके, यानी कि सॉरी 15 के अंदर 15 है आपकी ज्यामिति समानता, 15 के अलग अलग आपके लिगेंड्स थे, तो उस कंडीशन में आपकी पीओएस सब में क्या थी, एब्सेंट थी। तो पीओएस एब्सेंट थी तो 15 ही इसमें कितनी हो गई, ऑप्टिकल आइसोमर इसमें प्रेजेंट हो गए, तो टोटल आपके 30 आइसोमर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आपके केस था जिसके अंदर 2 लिगेंड आपके सेम हो, बाकी के आपके डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन में आपके 15 आइसोमर प्राप्त होते हैं, यानी कि टोटल 15 आइसोमर प्राप्त होते हैं। तो ये अपने हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए समाविताएं। ओके, तो ये आज आपके समाविता वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन वीबीटी थ्योरी। ओके, थैंक यू।